आज हम लोग पढ़े थे इसमें प्रकाश परावर्तन प्रवर्तन के बारे में पढ़े ना। इसमें परावर्तन के नियम लिखा है, याद है? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आर बराबर होता है किसके साथ? आर के साथ, ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी क्या होते हैं? एक ही तल में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े थे इसमें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। और अवतल दर्पण के बाद उसमें गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु के बारे में जाने थे। क्या क्या जाने थे इसमें? ध्रुव, जिसे कौन सा लेटर से नोट किया जाता है? ध्रुव को बी से नोट करता है, वक्रता केंद्र को सी से नोट करता है, वक्रता त्रिज्या को आर से नोट करते हैं। उसके बाद मुख्य अक्ष बताए थे, उसके बाद फोकस बताए थे, फोकस दूरी को किसमें नोट करते हैं? छोटा एक्स से ना। उसके बाद वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है? r = 2f और f = r/2, ठीक है। इतना हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे इसमें गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि गोलीय दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब जानने से पहले हमने जाना था समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, याद है कि नहीं? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? किसी वस्तु का समान बनता है, सीधा एवं आभासी होता है। वस्तु का साइज उतना बड़ा होता है, प्रतिबिंब का साइज भी उतना ही बड़ा होता है। वस्तु जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। और क्या होता है? पार्श्विक परावर्तन होता है, मतलब बायां हाथ उठाने से दायां दिखाई देता है, दायां हाथ उठाने से बायां दिखाई देता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब जानने से पहले हम क्या करेंगे, उसमें किरण आरेख की सहायता से गोलीय दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेखों की सहायता से हम इसको जानेंगे। तो किरण आरेख क्या होता है कि एक बिंदु से तो बहुत सारी किरणें निकलती हैं, ठीक है। लेकिन सुविधाजनक के लिए हम कम से कम 2 किरण खींचेंगे, 2 किरण खींचेंगे और 2 किरणों की सहायता से हम उसमें उसका प्रतिबिंब को जानेंगे कि कैसे उसका प्रतिबिंब बनता है गोलीय दर्पण में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक से लिखेंगे, इसमें किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। चलिए इसमें हम लोग 4 पॉइंट्स को देखेंगे, दोनों दर्पण में, अवतल एवं उत्तल दर्पण। पहला पॉइंट इसमें समझ लेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश। चलिए इसमें उत्तल एवं अवतल दोनों का बात करें। चलिए सबसे पहले हम एक अवतल का बात करते हैं कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का इसमें किरण आरेख होगा। जब प्रकाश किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। चलिए हम ये अवतल दर्पण बनाए हैं, ध्यान से देख लीजिए, इसमें समझिए इसको। उसके बाद चलिए ये अवतल दर्पण है, ये इसमें क्या है,
नोट क्या है, इसे बी से नोट करते हैं। ये इसका वक्रता केंद्र है सी, ठीक है। ये इसका फोकस, ये एफ क्या होता है, सीपी का मध्य बिंदु बीच में होता है, ठीक है। पहला देखिए इसमें क्या लिखे हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये है मुख्य अक्ष, इसके समांतर आपकी प्रकाश की, किसके समांतर है, इस मुख्य अक्ष के एक समांतर की। जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिए इसमें, ये सी से क्या होगा, इस आपतन बिंदु पर ये सी क्या कहलाएगा, अभिलंब, क्या कहलाएगा, सी से होकर इस आपतन बिंदु से मिलने वाली रेखा क्या कहेंगे, अभिलंब। और परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन, तो ये कोण बनता है आर, आपतन कोण, ठीक है। तो ये जिस एंगल पर यहाँ आपतित हो रहा है, ये उसी एंगल पर यहाँ से परावर्तित होगा, और परावर्तित एक कौन सा बिंदु से होकर जाएगा, दर्पण के मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगा, ठीक है। और ये कोण बनेगा आर, ये आर और ये आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के साथ बराबर होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पास कैसे निकलता है, मुख्य फोकस, ठीक है, किसके समांतर है, ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां से निकलती है, मुख्य फोकस। ये किसके लिए है, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल। चलिए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। चलिए हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। चलिए ये इसका क्या है, पोल, ये एक उत्तल दर्पण है, इसमें देखिए क्या होता है, जब ये क्या है इसका, चलिए सेंटर कर्वेचर सी है, ये फोकस एफ, ठीक है। इसमें क्या है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ठीक है, तो ये सी से क्या होगा, इसका सी से क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये वाला कौन सा कोण बन रहा है, आर, आपतन कोण, यहाँ जितना एंगल बन रहा है उतना एंगल से यहाँ वापस लौट इस दिशा में, ठीक है, ये दिशा में, और ये एंगल बनता है आर। और इसको पीछे तरफ हम बढ़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहां से होकर जा रहा है, फोकस से होकर, ठीक है। ये किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए है, और ये अवतल दर्पण। चलिए अभी दूसरा देखिए, इसमें दर्पण के मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को कैपिटल एच से नोट करते हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण। दूसरा पॉइंट क्या है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, ठीक है। ये एक अवतल दर्पण है, इसका ये ध्रुव है, ठीक है। ये इसका क्या है, फोकस, सॉरी फोकस नहीं, सी सेंटर कर्वेचर, ये इसका फोकस एफ, ठीक है। क्या बोला गया है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, एक हम प्रकाश किरण खींचे हैं, ये कहां से आ रही है, फोकस से होते हुए, कहां से आ रही है, फोकस से होते हुए, ठीक है, फोकस से होते हुए आ रही है। तो इसका जो अभिलंब होगा यहाँ सी से होगा, इस आपतन बिंदु, सी और आपतन बिंदु के बीच ये कोण क्या बनेगा, आर, आर मतलब आपतन कोण। ये जितना
पोल है, ये इसका C, ये इसका O। इसमें एक ऐसा किरण जो मुख्य फोकस से निर्देशित होती है, ठीक है। एक ऐसा किरण है जो मुख्य फोकस से निर्देशित होती है। ऐसा लगता है कि ये अगर इधर बढ़ाते हैं तो ये कहाँ से होकर जा रहा है, फोकस से होते जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये क्या बनता है, अभिलंब बनता है, ठीक है। ये इसका अभिलंब बनता है। यहाँ जितना एंगल बनाता है I, उतना एंगल से यहाँ वापस ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल रहे हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर स्ट्रेट। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा लाइन बन रहा है, लेकिन टेढ़ा नहीं होगा, सीधा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। आना समझ में, ये किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए ये होता है। ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश है, परावर्तन के पश्चात कैसे निकलती है, मुख्य फोकस, ठीक है। और उसका उल्टा हो जाता है, ये मुख्य फोकस से आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन, ठीक है। अब तीसरा दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की चलिए पहले बात करते हैं इसमें अवतल दर्पण की। इसमें क्या होता है, ये अवतल दर्पण का ये चलिए वक्रता केंद्र C, ये इसका फोकस है, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे हम कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो रही है, यानी कि ये कौन सा आ रहा है, ये अभिलंब आ रहा है। वक्रता केंद्र से ये क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक है। तो ये जितना एंगल पर आपतित होता है उतना ही एंगल पर अपवर्तन होता है, ठीक है। ये वक्रता केंद्र से होकर आ रहा है, तो पुनः वापस भी किसमें से होकर जा रहा है, उसी वक्रता केंद्र से होकर, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका ये भी अभिलंब है, ठीक है। आगे समझ में। इसी तरह से इसमें उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। इसमें देखिए ये दर्पण का ध्रुव B, ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण उसकी वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होती है, ठीक है। इसकी वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होती है, तो ये पुनः क्या होती है, उसी दिशा में वापस होती है, ठीक है। देखिए ये किरण लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाला है, ठीक है। तो ये परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस आगे समझते हैं, ये होता है। नेक्स्ट दर्पण का ध्रुव की ओर मुख्य से त्रिज्या की दिशा में आपतित की। ये देखिए चौथा पॉइंट, दर्पण की ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से त्रिज्या दिशा में आपतित की। सबसे पहले से बात करते हैं अवतल दर्पण की, ठीक है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव B, ये मुख्य फोकस F, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C। क्या बोला गया है, दर्पण का ध्रुव की ओर
तिर्यक दिशा में आपतित, ठीक है। तो ये सी से टी के बीच ये क्या बन जाएगा, अभिलंब। तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, आर, आपतन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जितना एंगल से यहाँ आपतित होती है उतना ही एंगल से ये वापस, ठीक है। ये मान लीजिए 30 डिग्री एंगल से यहाँ आपतित होती है, तो ये भी कितना डिग्री एंगल होगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में ये ध्रुव P पर आपतित किरण तो परावर्तन के पश्चात इस दिशा का आगे चलते हैं। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में समान, ये उत्तल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव, ये फोकस, ये सटर पर है सी। इसमें भी देखिए ये वाला उसके ध्रुव पर आपतित किरण, तो इस आपतन बिंदु और AC ये वाला लाइन क्या बन जाता है, ये वाला लाइन आपका बन जाता है क्या, अभिलंब। तो ये कोण बन जाता है R, आपतन। तो ये वापस कैसे लौटती है, पुनः इसी दिशा में वापस लौटती है और परावर्तन कोण बनाती है, ठीक है। ये उत्तल के लिए ये हो गया, ये अवतल के लिए। आगे समझो, इन्हीं 4 किरण आलोकों की सहायता से हम दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का डिस्कस करेंगे। और एक इसमें गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब। अभी जो हमने किरण आरेख देखे ना, उसी किरण आरेखों की सहायता से हम गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम कम से कम 2 किरण आरेख खींचेंगे और इसका प्रतिबिंब, स्थिति, प्रकृति एवं साइज के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। सबसे अवतल दर्पण का पहला पॉइंट ये नंबर, जब बिंब अनंत पर स्थित, देखिए बिंब कहाँ पर स्थित है, अनंत। अनंत का मतलब कहीं बहुत दूर पर स्थित है, यानी कि सूर्य से आने प्रकाश के लिए या चंद्रमा से आने प्रकाश के लिए जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो इसको पहले देख लीजिए, हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव, ठीक है। ये इसका सी वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस है, ठीक है। आगे समझें, जब बिंब कहाँ रखा गया है, अवतल दर्पण के अनंत पर रखा है, यहाँ एक बिंब, ये बहुत दूर पे स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो यहाँ से आ रहे प्रकाश के लिए, चलिए हम यहाँ से एक प्रकाश किरणें खींचते हैं, एक समांतर प्रकाश किरणें खींचते हैं ना। तो परावर्तन के पश्चात एक यहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, यानी कि सी से होकर क्या होगा, इसका अभिलंब होगा ना। ये आर एंगल बनेगा, तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है, एफ से गुजरेगी। आगे समझो, एक दूसरा किरण खींचते हैं, इसी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण और एक किरण खींचते हैं, ठीक है। तो ये इसका अभिलंब कौन सा होगा, सी, और ये आपका बिंदु, ये वाला आर एंगल बनेगा, यहाँ देखिए ये आर एंगल बना। तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, बहुत अच्छा। ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरेगी। तो ये दोनों बिंदु, दोनों जो किरण आरेख है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते
प्रकृति में क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। साइज, साइज में क्या होता है, अत्यधिक छोटा होता है, अत्यधिक छोटा। बिंदु साइज का होता है, बिंदु साइज, ठीक है। जब बीम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से परे, अब बीम को कहाँ रखा गया है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से परे, C से परे, ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं। चलिए एक अवतल दर्पण का है, इसका ध्रुव, ये इसका फोकस है, सॉरी वक्रता केंद्र C, इसका फोकस है। अब बीम कहाँ रखा गया है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से परे, ठीक है। ये बीम, ये एक वस्तु है, इसको नाम दे देते हैं A, ठीक है। तो यहाँ से आ रही प्रकाश किरण, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर रखा है, तो यहाँ से आ रही प्रकाश किरण हमें एक समांतर प्रकाश किरण, ठीक है। इसके समांतर खींचे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से लौटेगी बताइए, दर्पण के फोकस से, ठीक है। ये इसका क्या होगा, ये हो जाएगा विलंब, ये आपतन कोण आय होगा, ये परावर्तन कोण आर, ठीक है। ये कहाँ से लौटती है, मुख्य फोकस एक्स से, ठीक है। दूसरा एक किरण खींच रहे हैं, दूसरा कहाँ से खींच रहे हैं, उसके वक्रता केंद्र से, कहाँ से खींच रहे हैं, वक्रता केंद्र, कहाँ से लौटेगी बताइए, कहाँ से जाएगी, पूरा C से वापस लौटेगी ना। तो दोनों देखिए परावर्तित किरण, ये एक परावर्तित किरण है, दूसरा परावर्तित, ये दोनों किरण है, दोनों किरण कहाँ पर होती है, इस बिंदु पर होती है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, B डैश A डैश, इसका प्रतिबिंब, ठीक है। तो स्थिति देखिए कहाँ पर बन रहा है, स्थिति बन रहा है कहाँ, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच, F के बीच, किसके बीच में बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है। प्रकृति क्या बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और साइज देखिए, साइज देखिए यहाँ इतना बड़ा था, यहाँ इतना बड़ा, इससे छोटा था, बीम से छोटा, बीम से डी नंबर, सॉरी C नंबर ना, जब बीम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित, अब इनको कहाँ रखा गया है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखा गया है, ठीक है। इससे बनने वाले किरण आने के एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव B, ये वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस है। अब बीम को देखिए यहाँ
प्रकाश किरण खींचते हैं तो मुख्य अक्ष के समान आपतित होती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो परावर्तन के पश्चात कैसे लौटेगी, ये सी से होकर क्या हो जाएगा, इसका आपतन में से हो जाएगा अभिलंब, ये हो जाएगा आपतन कोण, ये कहां से लौटेगी, फोकस से, ठीक है, ये परावर्तन कोण आगे समझिए। चलिए दूसरा एक किरण खींचते हैं, उसके फोकस से होती है, कहां से खींचे हैं, फोकस से। परावर्तन के पश्चात कैसे लौटेगी, ये इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ये होगा आपतन कोण, ये उसी दिशा में, हाँ, ठीक है। और प्रतिबिंब ये दोनों जहां पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये बीडेस इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो स्थिति देखिए कहां पर बन रहा है, जब सी पर है तो प्रतिबिंब भी कहां पर बन रहा है, सी पर, वक्रता केंद्र सी पर, ठीक है। स्थिति हो गया, प्रकृति देखिए वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। साइज देखिए दोनों समान साइज का बन रहा है, साइज में क्या बन रहा है, समान साइज। डी नंबर, जब भी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित है। अब इनको कहाँ रखा गया है, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच, ठीक है। इसको देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव, इसका फोकस एफ, इसका वक्रता केंद्र सी। अब ये कहाँ रखा गया है, सी और एफ के बीच में, यहाँ देखिए बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक समांतर मुख्य अक्ष के समांतर किरण लगेगी, तो ये सी से क्या होता है, इसका ये अभिलंब होता है आर, ये वापस कहां से लौटता है, फोकस एफ से, ठीक है। दूसरा एक किरण खींचते हैं, इसके फोकस से होते हैं, कहां से होते हैं, फोकस से, तो इसका अभिलंब सी से बनता है, ये आर, और ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है, कैसे निकलता है, मुख्य अक्ष के समान, और ये दोनों बिंदु कहाँ पर मिलता है, बीडेस नाम देते हैं, ये इसको बीडेस से उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी से परे, स्थिति में कहाँ हो जा रहा है, वक्रता केंद्र सी से परे, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है। और साइज देखिए, इसमें साइज देखिए इससे बड़ा बनता है, ठीक है, इससे बड़ा, बीम से बड़ा, बीम से बड़ा। चलिए ई नंबर, जब बीम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एफ पर स्थित। अब इनको कहाँ रखा गया है, दर्पण के मुख्य फोकस एफ पर, एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण का ध्रुव, ये एफ, ये सी। अब इन देखिए कहाँ रखा गया है, एफ पर रखा है, ये
एक समांतर किरण खींचते हैं, ठीक है, समांतर किरण खींच रहे हैं तो कहां से वापस लौटती है, फोकस F। आगे सुनिए, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा एक किरण खींचते हैं, इसके पत्रता केंद्र C से होकर, ये C से होकर जाएगा, तो कैसे लौटेगा वापस, पुनः C से होकर लौटेगा, और ये वाला जो था पहले वाला, ये C और ये बिंदु आपका बिंदु, ये अगला बनाना, ये आएंगे, ये आ, ठीक है। और ये दोनों किरणें देखिए इधर पीछे तरफ आते हैं तो कहीं दूर में जाके मिलते हैं, ठीक है, या कहीं इंफिनिटी में मिलते हैं, अनंत पर मिलते हैं। तो स्थिति जो है ये बन जाता है, कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। साइज प्रकृति जो होता है वास्तविक एवं उल्टा, और साइज में हो जाता है अत्यधिक बड़ा बनता है, अत्यधिक जब भी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P के बीच स्थित, ये लास्ट कंडीशन है। जब भी कहाँ रखा गया है, फोकस F और ध्रुव P के बीच में रखा गया है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, पूछा जाता है। बीम कहाँ रखा गया है, F और P के बीच, इसके बीच में रखा गया है, ये बीम है, ठीक है, ये बीम, ठीक है। देखिए यहाँ समांतर नहीं खींच सकते क्योंकि ऊपर जगह हुआ है, इसमें क्या करते हैं, एक किरण खींचते हैं P से, ध्रुव से, जितना एंगल बना रहा है उतना एंगल से वापस आता है। आगे सुनिए, पहला किरण, दूसरा एक किरण खींचते हैं कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर, ठीक है, कैसे लौटेगा, पुनः उसी दिशा में लौटाएगा, ठीक है। अब ये दोनों किरणें को हम पीछे तरफ बढ़ाते हैं, इसको और इसको, तो दोनों किरणें क्या होती है, यहाँ एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, और उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है, यहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो स्थिति कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। प्रकृति देखिए इसमें चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होता है, आभासी, आभासी बनता है एवं सीधा बनता है इसमें, ठीक है। और साइज में क्या होता है, बीम से देखिए, बीम इतना बड़ा था, साइज इससे बड़ा होता है, बीम से बड़ा, बीम से, बाकी सारी कंडीशन में क्या था, वास्तविक का उल्टा था, सिर्फ एक ही कंडीशन है इसमें क्या बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है, ठीक है। और साइज क्या होता है इसमें, बीम से बनता है। तो ये 6 कंडीशन होते हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, ठीक है, 6 कंडीशन आएगी समझ में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें उत्तल दर्पण द्वारा बना